गुड मॉर्निंग स्टूडेंट 11D। आज कल से मैंने नया चैप्टर चालू किया था एकाकी व्यापार। आज मैं एकाकी व्यापार के वैधानिक प्रतिबंध और साथ ही साथ एकाकी व्यापार के लाभ, ये दो प्रश्न को समझाने जा रही हूँ। कल मैंने बताया था एकाकी व्यापार किसे कहते हैं। तो एकाकी व्यापार मतलब एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला व्यापार, उसको हम क्या बोलते हैं? एकाकी व्यापार। ये व्यावसायिक संगठन का स्वरूप है। तो सबसे पहले एकाकी व्यापार के वैधानिक प्रतिबंध में पहला है अनुबंध करने की क्षमता। एकाकी व्यापार को वही व्यक्ति प्रारंभ कर सकता है जिसमें अनुबंध करने की क्षमता हो, अर्थात जो वयस्क हो, जो 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो, जो पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो, मतलब उसका जो मस्तिष्क है वो स्वस्थ होना चाहिए। वैधानिक व्यापार, लीगल बिजनेस, जो एकाकी व्यापारी जो व्यापार करता है वो वैधानिक व्यापारी कर सकता है जिस व्यापार को करने की सरकार ने इजाज़त दी हो, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध न लगाया हो, वो वैध व्यापार कहलाता है। तीसरा है अनुज्ञा पत्र की प्राप्ति यानी लाइसेंस। अनुज्ञा पत्र, लाइसेंस, कुछ व्यापार करने के लिए जो है लाइसेंस मिलता है जिसको कि वहाँ के स्थानीय गवर्नमेंट के द्वारा, या जो आपका ये बोलना चाहिए कि जो नगर निगम वगैरह होते हैं, स्थानीय संस्था, नगर निगम या शासन द्वारा निर्धारित व्यवसाय का कुछ चीज़ों के लिए जैसे लाइसेंस आवश्यक है, जैसे अनाज का लाइसेंस, बिक्री कर नंबर, ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको अनुज्ञा पत्र लेना चाहिए। अनुज्ञा पत्र मतलब सीधा सा बच्चों लाइसेंस की प्राप्ति। तो वहाँ की स्थानीय सरकार या फिर जो भी नगर निगम वगैरह से जो भी अनुज्ञा पत्र लेना होता है एकाकी व्यापार करने के लिए, तो वो ज़रूरी है। इसके बाद करों का भुगतान, सरकार के द्वारा कुछ कर लगाए जाते हैं, जैसे तो पहले अलग अलग कर था, बिक्री कर वगैरह, लेकिन अभी जीएसटी आ गया है, एसजीएसटी, सीजीएसटी आप अकाउंट पे पढ़ेंगे, तो वो करों का भुगतान करना जरूरी है। अगला है असीमित दायित्व। साझेदारों का दायित्व लगाई गई पूंजी तक सीमित नहीं होता बल्कि असीमित होता है, अर्थात यदि व्यापार में नुकसान होता है तो उनकी व्यापारिक संपत्ति के साथ साथ निजी संपत्ति का भी उनको भुगतान करना पड़ेगा। अगला है दिवालिया अधिनियम। दिवालिया का मतलब होता है बच्चों कि यदि व्यापारी का संपत्ति से ज़्यादा दायित्व हो जाता है जिसको वो चुकाने में असमर्थ होता है, तो ऐसी स्थिति में वो सरकार के समक्ष एक आवेदन देकर अपने आप को दिवालिया घोषित करवा सकता है। तो इस तरीके से वैधानिक प्रतिबंध, अनुबंध करने की क्षमता, वैधानिक व्यापार, अनुज्ञा पत्र की प्राप्ति, करों का भुगतान, असीमित दायित्व और दिवालिया अधिनियम, ये कुछ बिंदुओं पर मैंने चर्चा की। अब बच्चों मैं बताऊंगी एकाकी व्यापार के लाभ, मतलब जो एक ही व्यक्ति जो व्यापार करता है, जो कि हमको बहुत सी दुकानें इंदिरा मार्केट में दिख जाती है, मोहल्ले में दिख जाती है, जो कि एक ही व्यक्ति कम पूंजी से प्रारंभ कर सकता है। तो एकाकी व्यापार के क्या लाभ है? पहला, प्रारंभ और अंत करने में सुविधा। एकाकी व्यापार को करने के लिए बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है, तो कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से प्रारंभ कर सकता है। दूसरा है शीघ्र निर्णय। अगर व्यापार के संबंध में एकाकी व्यापारियों को कभी किसी प्रकार का निर्णय लेना पड़ा तो वो अकेले व्यक्ति होने के कारण आसानी से निर्णय ले सकते हैं। फिर है पूर्ण नियंत्रण। जो एकाकी व्यापारी होता है बेटा, उसका उसके व्यापार पे पूरा नियंत्रण होता है। इसके बाद है गोपनीयता। चूँकि एकाकी व्यापार अकेला स्वामी होता है अपने व्यापार का, जो भी खरीदी बिक्री का कार्य करता है, हर प्रकार के लेखे जोखे रखता है, उसका वो अकेले व्यक्ति ही उसको देख रेख करता है और कोई व्यक्ति उसको नहीं देख सकता। तो इस तरीके से उसके व्यापार में, उसके लेखों में गोपनीयता बनी रहती है। फिर है मितव्ययिता। एकाकी व्यापारी जो व्यापार चलाता है वो बहुत ही कम से कम खर्च में चलाने की कोशिश करता है। जहाँ तक कोशिश करता है कि कोई नौकर भी ना रहे और उसके घर के सदस्यों को ही लेकर वो अपना व्यापार करे, जिससे कि कम से कम खर्च में वो अपने दुकान को चला सके। फिर है कार्य में लगन। चूँकि एकाकी व्यापार का जो स्वामी है वो स्वयं अकेला व्यक्ति होता है, जो भी लाभ और हानि होता है उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होता है, तो इसीलिए बहुत ही लगन से वो अपने व्यापार को संचालित करता है। तो ये था एकाकी व्यापार के लाभ। अब इतने में से अगर आपको किसी भी प्रकार का कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप लिंक में जाके मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी प्रश्न करेंगे तो मैं आपको उसका जवाब दूँगी, ठीक है। और बच्चों कॉपी लेके आप नोट्स तैयार कर लीजिए। फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। फिर भी यदि किसी बच्चे को कुछ समझ में ना आया हो, क्योंकि 11th में कुछ नए एडमिशन्स भी अभी हुए होंगे और नहीं जुड़ पाए होंगे आप लोग, पिछला कुछ नहीं देख पाए होंगे, तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको समझा दूँगी। थैंक यू बेटा।